शांतनु जी के बोलने के बाद अगर कोई उनसे कुछ पूछना चाहता तो पूछ सकता है, लेकिन पहले वो पूरा बोल लें। नमस्ते आप सभी लोगों को। सर, आज मैं कोविड-19 के बारे में अपनी बस एक छोटी सी राय में रखना चाहता हूँ। तो हम सभी ने देखा है सर कि विश्व में अनेक प्रकार की महामारी आई हैं, गई हैं, इनका एक लंबा इतिहास रहा है और मैं यही चाहता हूँ कि कोरोना का भी एक ये इतिहास ही बन जाए, हम जल्द ही इस महामारी से जीत सकें। सर, यहाँ पर जो देखने वाली बात मुझे ये लगती है कि किसी भी प्रकार की महामारी के लिए एक मुहिम चलनी चाहिए और इस मुहिम के लिए एक अच्छे दृष्टिकोण, एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता होती है, जो इस मुहिम को सफल साबित कर सके। और हम यही आशा करते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री या जो हमारे अभी चालू सरकार है, वो इस मुहिम को सफल बना सके। सर, यहाँ पर जो सोचने वाली बात है और जो 3 पॉइंट मैं अभी रखने वाला हूँ, सर शायद ये आप सभी लोगों को भी सोचने पर मजबूर करेगी कि हाँ, ये चीज एक वास्तविक तौर पर लोगों को कहीं ना कहीं पर प्रभावित करती है। सर, पहला पॉइंट मेरा ये है कि फेक न्यूज का जो प्रसार होता है, दूसरा गरीबों के पोषण की चिंता और तीसरा महामारी को रोकने में जो हमारी सामाजिक भागीदारी होती है वो। सर, फेक न्यूज का प्रसार जिस प्रकार हमने पहले देखा है कि विकट वर्ष में फेक न्यूज के कारण बहुत सारे ऐसे कोरोना पेशेंट जिनका अस्पताल से भागना हमने देखा है। उसके अलावा जो बेड या फिर धीरे धीरे करके जितने भी उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, वहां से भी उनको भगाया गया या वहां से उनका जाने का बहुत सारी न्यूज हमारे सामने ऐसी आई हैं। और अभी के समय पर वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है, उसमें कहीं ना कहीं फेक न्यूज का ही कहीं ना कहीं हाथ है कि उसकी प्रोसेस स्लो हुई है। तो इस चीज में सर, जहां पहले हमने ये देखा कि जो अन्ना आंदोलन जो पहले चला था, जो निर्भया कांड के बाद जो दुष्कर्म के खिलाफ जितने भी आंदोलन चले, ये सोशल मीडिया पे ही चले थे और इस कारण ही वो सफल हो पाए थे। और जैसे अभी हमारे एक्टर सोनू सूद भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों का भला कर रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं। तो सर, सोशल मीडिया में पावर भी बहुत है, लेकिन जो फेक न्यूज है वो उसकी पावर को बहुत डाउन कर दे रहा है। तो सर, हमें यही चीज सोचनी चाहिए कि हम अपने स्तर पर जो भी भ्रामक खबरें हैं या जो भी मैसेज, जैसे मेरे पास रोज कम से कम 4 या 5 मैसेज आते ही रहते हैं, तो मैं यही चाहता हूँ सर कि अपने स्तर पर इन मैसेजेस की पहले पैमाइश कर लें, उसके बाद आगे फॉरवर्ड करें। और सर, दूसरा पॉइंट कि गरीबों की पोषण की जो चिंता है, तो सर मैं एक रूरल एरिया से आता हूँ, यहाँ पर मैंने जो देखा है सर कि पिछले साल की तरह इस साल भी अब जो प्रवासी मजदूर हैं वो वापस आते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास शहरों में काम नहीं है और गांव में जो उनकी खेती है वो सिर्फ 3 महीने के लिए होती है, तो सर उससे उनको पर्याप्त अनाज नहीं मिल पाता। और यहीं पर एक सबसे बड़ी बात होती है एक सामाजिक भागीदारी की, कि सर जब तक हम समाज भागीदारी पे अपना हाथ नहीं लगाएंगे, तब तक के कोई व्यक्ति अपना जीवन सही से जी नहीं पाएगा सर, क्योंकि उनके पास भोजन की कमी तो है ही, और साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटी और बाकी जो यातायात के साधन है वो भी उनको पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ हो जाती है। और सर, जो महामारी रोकने में मैंने सामाजिक भागीदारी की जो भूमिका की बात कही थी, उसमें पिछले साल शायद 14 अप्रैल को मोदी जी ने भी अपनी कुछ बातें रही थी, तो उन्हीं में से एक बात है कि हम अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की देख रेख करें, सबसे पहले यही बात आती है। तो सर, वो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपने घर पर। इसी प्रकार आप लोगों से ही चाहता हूँ आप भी इम्प्लीमेंट करें। जो युवा है वो कोविड से लड़ सकते हैं, उनका इम्यून सिस्टम थोड़ी मजबूत है, वो इससे लड़ सकते हैं, उससे जी सकते हैं, वही अपने घर के काम ज्यादातर करें। और रही बात बाकी चीजों की, सवाल उठता है कि हम आगे क्या करें, तो सर जब भी कोई महामारी आती है, सबसे पहले शासन प्रशासन की तरफ ही देखा जाता है और शासन प्रशासन से उम्मीद की जाती है कि वो हमारे लिए सब काम करें। लेकिन जब तक किसी मुहिम को एक सामाजिक तौर पर बल नहीं मिलता, तब तक कोई भी मुहिम सफल नहीं हो पाती। इसके लिए सर से मेरा यही मानना है कि हमें अपने स्तर पर समाज की भी और प्रशासन की भी मदद करनी चाहिए। थैंक यू सर। शांतनु जी, अगर इस दौरान आपने क्या माइंडसेट रखा कि आगे भविष्य में हम कुछ नया, कुछ आपको समझ में आया करने का, कि क्या होता है अगर कुछ अवसर मिलते तो आपको ये समझ में आ जाता है कि ये चीजें हम नहीं करते, अगर ये चीज कर सकते हैं। कुछ ऐसे अवसर निकल के आए आपके इस दौरान 15 से 20 दिन में या महीने भर में, कोविड के दौरान?
जो आप कर रहे थे उससे भी नई जी चीजें आप जी सर। करोगे, ये आपको कुछ ना कुछ माइंडसेट आया होगा इस दौरान। जी सर। सर जैसे अगर मैं लॉकडाउन में एक स्टूडेंट के तौर पर अगर मैं कहूँ, तो सर जैसे मैं अपनी एमएससी अभी कंटिन्यू कर रहा था, और एमएससी का जो सिलेबस है सर, वो हम सभी लोग जानते हैं कि पॉसिबल नहीं हो पाता है एक साल में कंप्लीट कर पाना। तो सर इस कारण से कम मैं अपनी एमएससी कंप्लीटली पूरी अच्छी तरीके से कर पाऊंगा। इसके साथ ही साथ जो मेरी हॉबीज थी, उसको मैं अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर पाता हूँ, अपने समय का सही से सदुपयोग भी कर पा रहा हूँ। और साथ ही साथ सर, अगर कहा जाए तो जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इस पर मैं अपनी बातों को भी रखता हूँ। मतलब एक घर पे रहते हुए मैं पूरे दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर मैं अपने नए नए दोस्त बना रहा हूँ। तो मैं एक चीज सर आपसे कहीं ना कहीं आपसे एक कहना पॉजिटिव चाहता वे हूँ कि है कि आपका हाँ। बोलने की लय और आपकी व्यक्त करने की क्षमता बहुत अच्छी है, तो इसका आप उपयोग करो। आप इसका यूट्यूब चैनल बनाओ, इसका एक सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, आप बहुत आगे जाओगे। जी सर, थैंक यू सर। मैं भी जी हाँ, नहीं सर, अभी तक तो डिप्रेशन नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा फील होने लगता है कि हाँ शायद डिप्रेशन की लहर आ रही है। लेकिन उस चीज से फिर जब घर वालों से बातचीत होती है शाम को बैठकर, तो वो सब कुछ चला जाता है। मैं एक और ये चीज कहना चाहता हूँ कि आप कुछ समाज के लिए नहीं सोचते कि आगे कुछ समाज के लिए करें? जी सर, मैं इसलिए अपने फ्रेंड पे रखा था गरीबों के पोषण की चिंता। तो सर मैं अभी आज ही गया था दोपहर में, जो मेरे आई साइड के जितने गांव है वहां पर, तो जो राशन आसन की जो व्यवस्था थी सर, मैं उसी व्यवस्था को लेकर वहां पर पहुंचा था। करीब जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे उन लोगों को चावल दाल और तेल बांटने का यही काम मैंने आज किया देखिए, था सर। बहुत तो बहुत कहीं अच्छा ना काम कहीं किया था। मुझे ये लगता है वो कहीं ना कहीं लगता है कि मैं इस चीज में अपना एक सहयोग दे पा रहा हूँ, बस मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ। देखिए, सहयोग कई प्रकार के होते हैं। सहयोग ये प्रकार के होते हैं, किसी को जानकारी देना ही सबसे बड़ा सहयोग है। अगर आप यूट्यूब और फेसबुक के जरिए कोई पॉजिटिव जानकारी देते हैं ना, ये भी बहुत बड़ा सहयोग है, ये भी मदद है। तो उस जी मदद को मत लीजिए कि किसी को खाना देना। आज आप किसी को सोच दे रहे हो ना, नहीं, ये बहुत बड़ी मदद है। क्यों अमित सर? जी सर। सर मेरा एक सवाल है भाई से, क्या तुम कोरोना टाइम में फिजिकली फिट रहना चाहते हो, या मतलब उसके बारे में क्या बोलना चाहते हो, या घर पे एक्सरसाइज, या उससे बचना, मतलब जो भी कोविड अगर, मतलब सब तो बोलते कि फिजिकली फिट रहो या एक्सरसाइज करो, आधा तो कोरोना तो आएगा ही नहीं। क्या आप फिजिकली एक्सरसाइज के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं भाई? हाँ, वैसे कोरोना टाइम पे फिजिकली फिट होना कंपल्सरी नहीं है, वैसे ये तो पूरे लाइफ टाइम के लिए है कि फिजिकली फिट होना जरूरी ही है। और रही बात फिजिकली फिट होने की, तो कोरोना के कारण हम अब ग्राउंड नहीं जा सकते। अगर हम दौड़ना चाहें या बाकी चीजें एक्सरसाइज करना चाहें, तो उसके लिए हमारे पास सबसे सही साधन एक ही होता है, हमारा जो आयुर्वेद है, योग। जो ये सूर्य नमस्कार होता है, उसी में हम सभी अपने काम कर लिए होते हैं, सिर्फ हमको 5 मिनट देना होता है। तो सर शायद मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम दौड़ना अभी बंद कर दिए या फिर बाकी जो एक्सरसाइज बंद हो गई, अगर हम सूर्य नमस्कार अकेले भी करें, तो हम फिजिकली फिट हो सकते हैं, मेंटली भी फिट हो सकते हैं इसके साथ। बस अच्छा, इतना एक ही। चीज लास्ट क्वेश्चन है मेरा। इसके कोविड के जाने के बाद जी व्यापार जगत में, उद्योग जगत में, रोजगार जगत में किस प्रकार के अवसर आएंगे, कुछ है इसका आप बता सकते हो? सर, व्यापार जगत पे तो अफसर जो पुराने अफसर अब जा चुके हैं, अभी तो मुझे ये लगता है कि सर अफसर में थोड़ी कमी होगी, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट हमारे देश पर है, तो सर ये कहीं ना कहीं उन अफसरों को और कम करने पे अग्रसर होगी। और नहीं, रही अपन बात सर आपदा जो को अवसर के नेटवर्किंग रूप या में देखते हैं। आपदा को अवसर के रूप में देखते हैं, तो कुछ अवसर भी पैदा जी सर होंगे। आप सर, लेकिन जो व्यापारिक तौर पर है वह मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि जो यहाँ पर मैं देखते आ रहा हूँ, यहाँ कहीं ना कहीं वो हाँ, अफसरों में व्यापारिक कमी ही जगत में आती तो जा नहीं रही है। है बिल्कुल, और रही उसमें गिरावट होगी 4-5 महीने। उसमें बल्कि सोशल मीडिया पे जो रही है